दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे। फिजिकल बोर्ड के साथ साथ अभी जो हम लोग सारी क्लासेस फिजिकल बोर्ड पे कर रहे हैं, मैं कुछ वीडियोस का जो लेक्चर है उसे स्मार्टली तरीके से मैं उसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जैसे आगे इसके बाद आने वाले जो मैं चैप्टर्स पढ़ाऊंगा, जैसे रिवर्स झारखंड की अफवाह तंत्र, मैं वो लेक्चर कंप्लीट आपको डिजिटल नोट्स के साथ में आपको दूंगा और बिल्कुल कंप्यूटराइज्ड वे जो है ना, वे में मेथड में आपको पढ़ाऊंगा। मैप में दिखाऊंगा हर जगह कि कौन नदी कहाँ से निकल रहा है, कैसे ड्रेन आउट हो रहा है। तो कुछ लेक्चर्स जो है मैं उसे कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कर रहा हूँ और उसकी पीडीएफ्स भी मैं आपको दूंगा। जैसे अभी ये जो हमारा क्लास होता है ऑन बोर्ड, मैं इसकी पीडीएफ्स आपको दे नहीं पाता हूँ, लेकिन वैसे स्मार्ट क्लासेस की मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाऊंगा। दोस्तों, आइए लास्ट क्लास में हम लोगों ने जहाँ तक देखा था उससे आगे देखते हैं। ठीक है, भौगोलिक परिचय हम लोग देख रहे थे। आइए भौगोलिक परिचय को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आइए हम लोग आज लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कर्क रेखा झारखंड से कहां कहां से होकर के गुजरती है। आइए उससे आज आगे हम लोग देखते हैं। देखिएगा, छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा स्थान पाठ क्षेत्र है। एकदम वही टॉपिक जो परीक्षा के लिए काम है, एक्स्ट्रा को टॉपिक नहीं देखना है। छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा भाग पाठ क्षेत्र कहलाता है। पाठ क्षेत्र कहलाता है। पाठ क्षेत्र कहलाता है। अब देखिए, सबसे पहले पाठ क्षेत्र है कौन, पाठ क्षेत्र में कौन कौन सा जिला आ जाता है। तो ये जो पाठ क्षेत्र है दोस्तों, दूसरा कलर पेन से मैं इसे दिखा रहा हूं ताकि और आसान हो जाए। ये पाठ क्षेत्र का जो स्ट्रेच है, इसका सबसे पहले देखिए स्ट्रेच फैलाव कहां का है। तो ये पलामू का दक्षिणी भाग से लेकर रांची का उत्तर पश्चिमी भाग तक। अब मैप में जाइए और मैप में मेमोराइज कीजिए पलामू कहां है और रांची कहां है, और पलामू का दक्षिणी भाग को फोकस कीजिए और रांची का उत्तर पश्चिम भाग को फोकस कीजिए। मतलब इनके बीच में जो जिला आ जाते हैं दोस्तों, वो जो जिला है वो आपके आ जाएंगे। कुछ हिस्सा पलामू का, कुछ हिस्सा लातेहार का, कुछ हिस्सा लोहरदगा का और कुछ हिस्सा रांची का। पाठ क्षेत्र में मेनली ये चार जिला शामिल है। और पाठ क्षेत्र की एक बहुत खासियत है। पाठ क्षेत्र जो है, मैं इसे आपको कंप्यूटराइज्ड जब मैं वीडियो जो मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं उसमें आपको ये दिखा दूंगा पूरा मैप में कि कहां कहां इसका स्टेज है। ठीक है, वो वीडियो आप जरूर वॉच कीजिएगा। देखिए, पाठ क्षेत्र का सबसे पहले खासियत तो ये है, ये सबसे ऊंचा स्थान है। किसका? छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा स्थान है। ठीक है, उसके बाद पाठ क्षेत्र का जो एवरेज हाइट है दोस्तों, एवरेज हाइट है इसका 900 मीटर। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट देखिएगा, जहां जहां पाठ क्षेत्र होगा वहां दो चीज भूत पाया जाएगा। पहला, आदिम जनजाति तथा वनों की बहुलता।
मतलब जहां जहां पाट क्षेत्र वहां वहां आदिम जनजाति भरपूर मात्रा में पाए जाएंगे और वन भी भरपूर मात्रा में पाए जाएंगे। ये दो चीज जबरदस्त आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो है पाट क्षेत्र जो है, दो टर्म है, देखिएगा थोड़ा सा पाट क्षेत्र में दो टर्म इसमें ये है, एक है टाण और एक है दोन। ये टाण जो है ये पाट क्षेत्र का जो दोस्तों उत्तरी भाग है, ऊपरी भाग है, ये कहलाएगा टाण और दोन कहलाएगा निचली भाग, निचली भाग टाण और दोन। और ये जो पाट क्षेत्र है, पाट क्षेत्र का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार। कैसा है, त्रिभुजाकार, ट्रायंगुलर शेप में इस आकार है। क्यों, क्योंकि ये जो जो एरिया को फॉर्मेशन जो करता है, मैप में आपको दिखा दूंगा ये कैसे बनाता है त्रिभुजाकार। ये देखिए नीचे रांची से लेकर के ऐसे उठता है ना, तो ऊपर जाकर के इस शेप में इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ठीक है, यहां पर आपका रांची वाला हिस्सा हो गया और ये आपका हिस्सा हो गया पलामू का, आपका यहाँ पर हिस्सा हो गया। ठीक है, ठीक है, इस तरह से बनाता है। मैं इसको डिटेल में लेके जाऊंगा पाठ क्षेत्र में। ठीक है, अभी मैं जो हमारा कोर पॉइंट है मैं वहां पे पकड़ करके चल रहा हूं। फिलहाल जो चीज आपको जानने की था जरूरत, अभी मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। ठीक है, आइए अब करते हैं, आगे देखते हैं क्या है इसमें। आकार त्रिभुजाकार, एकदम ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में एकदम हॉट पॉइंट है, सीधे पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला पॉइंट जो हम लोग देख रहे हैं वो है छोटानागपुर जो पठार आपको दिख रहा है, ये छोटानागपुर पठार का जो एवरेज हाइट है, इस पठार का एवरेज हाइट है 760 मीटर, एवरेज हाइट है। ठीक ना, आगे आइए। और झारखंड की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाए, मेरे ख्याल से आपको पता ही होगा, नहीं है तो जान लीजिए। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन, समेत शिखर, ये क्या बोल सकते हैं, पारसनाथ पहाड़ी, पारसनाथ पहाड़ी। ये है कहां पर, ये है गिरिडीह में, पारसनाथ पहाड़ी है। पॉइंट वाइज देख लीजिए, गिरिडीह जिला में स्थित है। ये गिरिडीह का पारसनाथ में है, इसीलिए पारसनाथ के नाम से पारसनाथ पहाड़ी कहा जाता है। इसका हाइट देखिए 1365 मीटर या 4478 फीट। फीट में पूछे तो 4478 और अगर मीटर में पूछे तो 1365 मीटर। यह ये जो पहाड़ी एक स्पेशल टाइप का पत्थर से बना हुआ है ना, उसको कहते हैं पायरोक्सी ग्रेनाइट, पायरोक्सी ग्रेनाइट जैसे अत्यंत कठोर चट्टानों से बना हुआ है। पैरोक्सी ग्रेनाइट जैसे अत्यंत कठोर चट्टानों से बना हुआ है। कौन, पारसनाथ पहाड़ी समेत शिखर। ठीक है, और ये जो है ये कौन सा पठारी क्षेत्र में है, तो ये निचली हजारीबाग, निचली हजारीबाग
का पठारी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, निचली हजारीबाग का पठारी क्षेत्र में स्थित है। दोस्तों ये पठारी क्षेत्र पर ना मैं एक सेपरेट जो है सो लेक्चर आपको दूंगा बना, और जितने भी पठारी क्षेत्र है जैसे छोटानागपुर पठारी क्षेत्र, रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, राजमहल पठारी क्षेत्र, मैं एक सेपरेट लेक्चर उसमें दूंगा बना, ताकि जितने भी पठारी भाग है झारखंड के सारा का सारा आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो पार्ट पड़ता है शम्य शिखर, ये निचली हजारीबाग का पठारी क्षेत्र में है। मतलब हजारीबाग का पठार दो भागों में बटा हुआ है, एक ऊपरी हजारीबाग पठार और एक निचली हजारीबाग का पठार। ऊपरी हजारीबाग का पठार में हजारीबाग का कोर एरिया आ गया, और निचली हजारीबाग का पठार में आपका कोडरमा और गिरिडीह जैसे जिले आ गए, और इस तरह के पठार को बाह्य पठार भी कहा गया है। क्या कहा गया है? बाह्य पठार, बाह्य पठार भी कहा गया है, माने बाहर की ओर वाला पठार। ठीक है, और जो ऐसे पठार है, जो बाह्य पठार है, इसका जो एवरेज हाइट है, यहां लिख देता हूं, एवरेज हाइट है वो है 450 मीटर, एवरेज हाइट। ठीक है, आइए आगे देखते हैं इस तरफ करके। एकदम गर्दा उड़ा देना है ज्योग्राफी झारखंड का। झारखंड का ज्योग्राफी में दोस्तों 100% नंबर लाने की कोशिश कीजिए, जितने भी क्वेश्चन हो ज्योग्राफी 100%। बड़ा मजेदार टॉपिक है झारखंड का ज्योग्राफी, है ना। चलिए आगे है। कह रहा है भौगोलिक परिचय में एक पॉइंट और देखना है, झारखंड की सभी नदियां बरसाती है, सभी नदियां बरसाती है, सभी नदियां बरसाती है। जी हाँ, एक नदी को छोड़ करके, अतिरिक्त सोन नदी, अतिरिक्त एक्सेप्शन में है कौन? सोन नदी, अतिरिक्त सोन नदी, सोन नदी। अब देखिए सोन नदी के बारे में डिटेल पढ़ाऊंगा रिवर लेक्चर में, है ना, वो भी कंप्यूटराइज तरीके से, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, तो सोन नदी के बारे में जान लीजिए। फिलहाल ये मध्य प्रदेश का अमरकंटक पहाड़ी से निकलता है, अमरकंटक पहाड़ी से निकलता है सोन नदी। और सोन नदी झारखंड के 2 जिलों में बहता है, गढ़वा में निकलता है, सॉरी हाँ सही है, गढ़वा में निकलता है, गढ़वा और पलामू में ड्रेन आउट होता है। ठीक है, और ये सोन नदी का जो मुहाना है, ये कहाँ है? इसका मुहाना है गंगा में। मतलब सोन रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी, है ना, मुहाना बोल सकते हैं क्या? ट्रिब्यूटरी, गंगा, गंगा की ट्रिब्यूटरी। ठीक है, आगे रिवर सिस्टम बहुत शानदार तरीके से पढ़ाएंगे दोस्तों, है ना, और कंप्यूटराइज्ड बिल्कुल तरीके से। बड़ा मजा आएगा आपको, उसमें जरूर मजा आएगा, मुझे पता है, और मजा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना, प्रोसेस में है। आगे आइए कि झारखंड में बहुत जल प्रपात है और गर्म जल कुंड भी है। भारत का सबसे बड़ा गर्म जल कुंड है, वो भी झारखंड में ही है, हजारीबाग जिला। ठीक है, मिलेगा आपको, सेपरेट लेक्चर में दूंगा सभी गर्म जल कुंड के। ठीक है, यहाँ के आइए नेक्स्ट, क्लाइमेट मतलब जलवायु। उष्णकटिबंधीय मानसूनी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी मतलब ट्रॉपिकल, उष्णकटिबंधीय है ना, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है। ठीक है, और यहां पर
यहाँ पे दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखा से वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के दोनों शाखाओं से वर्षा होती है। ठीक है दोस्तों, आगे आइए। अगला पॉइंट जो हमको देखना है, यहाँ की मिट्टी अवशिष्ट प्रकार की मिट्टी है, बहुत खराब यहाँ की मिट्टी है, अवशिष्ट। सीधे परीक्षा में सवाल पूछता है कैसी मिट्टी पाई जाती है, तो अवशिष्ट प्रकार की मिट्टी, अवशिष्ट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है ना, अवशिष्ट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, झारखंड के मतलब मैक्सिमम पार्ट ऑफ एरिया पे। ठीक है, आइए इसको रख करके आगे देखते हैं। अभी तो समझिए कि एक आपको ऊपर का झलक दे रहे हैं, ABCD है ये झारखंड का ज्योग्राफी का है ना, एक सिर्फ परिचय है, चैप्टर वाइज घुसेंगे डिटेल में एकदम, एक एक चैप्टर का है ना, टेंशन नहीं लेना, वहां मजा आएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। हाँ, भूभाग, फॉरेस्ट, वन। देखिए 2019 के अनुसार 2019 का जो रिपोर्ट था फॉरेस्ट सर्वे ऑफ 2019, झारखंड की 29.62% भूभाग पर वन था। देख रहे हैं, 29.62% भूभाग पर वन था। और अगर हम इसको चेंज करते हैं किलोमीटर स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा 23,611 किलोमीटर स्क्वायर। लेकिन 2021 के फॉरेस्ट सर्वे ऑफ रिपोर्ट के अनुसार कितना प्रतिशत भूभाग पर वन है? 29.76% भूभाग पर वन। अगर इसको मैं चेंज करता हूं किलोमीटर स्क्वायर एरिया में, तो 23,721 किलोमीटर स्क्वायर है ना। तो कितना का बढ़ोतरी हुआ इन 2 सालों में, ये भी सवाल पूछ देगा आपसे। जैसा डाटा पूछेगा 21 के अनुसार पूछेगा परसेंटेज या किलोमीटर स्क्वायर एरिया, आपको वो आंसर देना है। 19 के अनुसार आपसे पूछेगा परसेंटेज में या किलोमीटर स्क्वायर एरिया में, तो आप वो जवाब देंगे। लेकिन अगर ये पूछ दे कितना का बढ़ोतरी हुआ इन 2 सालों में 19 से 21 के बीच में, तो आपको ये चेक करने के लिए आप आइए इसको घटाइए। 23,721 में 23,611, 1102111 कुछ नहीं, माने 110 किलोमीटर स्क्वायर एरिया का इंक्रीमेंट हुआ है। 110 किलोमीटर स्क्वायर एरिया का इंक्रीमेंट हुआ, ये भी पूछ देगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एक ये फॉरेस्ट सर्वे जो है 2021, फॉरेस्ट सर्वे 2021 से मैं आपको इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन कराऊंगा, इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन करवाऊंगा। और इस 25 क्वेश्चन से ही क्वेश्चन आपको परीक्षा में आ जाएगा, चाहे जेपीएससी हो या जेएसएससी का कोनो एग्जाम हो, एकदम गारंटी के साथ, है ना। 25 क्वेश्चन में आपको ऐसा करवाऊंगा कि फॉरेस्ट से संबंधित जो सवाल पूछेगा इस 25 क्वेश्चन से ही आएगा, श्योर एंड शॉर्ट। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। सब है ना, एक सेपरेट लेक्चर में पढ़ाऊंगा फॉरेस्ट पर भी, ठीक ना। अभी झलक देखिए, खाली आपको भी झलक दिखा रहे हैं हम। आगे आइए। हाँ, यहां पर
मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट भी चालू किया गया था। मल्टी पर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट मतलब बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, इसका हिंदी होता है बहुउद्देशीय, मल्टीपर्पज बहुउद्देशीय, है ना, रिवर वैली नदी घाटी प्रोजेक्ट मतलब योजना। तो पहला था दामोदर नदी घाटी परियोजना 1948 में शुरुआत किया गया था, ठीक है। और ये भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना था। सोचिए, झारखंड का तो है, ये था भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना था, ठीक ना। आगे आएंगे, एक सोन रेखा नदी घाटी परियोजना भी यहाँ पर संचालित है अभी तक। अब जितना भी नदी यहाँ देखिए, जैसे दामोदर देखे नदी, सब डिटेल पढ़ाएंगे रिवर में। सोन रेखा नदी सब डिटेल में पढ़ाएंगे रिवर में, है ना। सोन रेखा नदी घाटी, क्योंकि ये सब रिवर को बोर्ड में पढ़ाने में मजा नहीं आएगा, क्योंकि मैं बोर्ड में मैप कैसे ड्रॉ करूंगा हर बार में, है ना। और वहां पे जब स्मार्ट क्लासेस में आपको सब मैप वैप सब रहेगा एकदम शानदार तरीके से आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। आगे आइए, उसके बाद जो है बाकी कितने कितने जिले स्पर्श करते हैं आपको तो पता ही है ना। बिहार से झारखंड के 10 जिले स्पर्श करते हैं, ठीक है। वेस्ट बंगाल को भी 10 जिले स्पर्श करते हैं, छत्तीसगढ़ को 4 जिले स्पर्श करते हैं, उड़ीसा को भी 4 जिले स्पर्श करते हैं, और यूपी को 1 जिला स्पर्श करता है, ठीक है। चलिए, और जो एक जिला है ये गढ़वा है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। और 2 लैंडलॉक्ड आपको मैंने पहले ही बताया था, है ना, खूंटी और लोहरदगा वगैरह, ठीक है। आइए, भौगोलिक परिचय में एक थोड़ा सा चीजें एक बच गया है आखिरी, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला। दोस्तों इसको रहने दीजिए, क्योंकि ये जो अभी जो है ना, ये डाटा को मैंने आपको बताया था कि टोटल मैं 25 क्वेश्चन करवाऊंगा, 25 क्वेश्चन, उसमें अगर कोई डाटा अपडेटेड होगा तो यहाँ पे कवर हो जाएगा, है ना। तो इसको भी रहने दीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं जो लेटेस्ट, जो सबसे लेटेस्ट डाटा निकला है फर्स्ट ईयर आपका सर्वे झारखंड का, है ना, 2021, उससे कराऊंगा। तो जो भी क्वेश्चन है तो डाटा कुछ अप डाउन भी होंगे, तो यहाँ पर एग्जैक्ट फिगर मिल जाएगा इस 25 क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसको यही रखते हैं। आइए, तो आज इस वीडियो को हम लोग जो है ना यहीं पे खत्म करते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे झारखंड के नए चैप्टर भूगर्भिक संरचना, मतलब भूगर्भिक मतलब जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर मतलब झारखंड का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे कैसे चट्टान, मतलब सिंपली समझिए कि यहाँ पे रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, रॉक्स, झारखंड के रॉक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कौन कौन सी चट्टाने, गोंडवाना क्रम की चट्टाने क्या है, लावा क्रम की चट्टाने, है ना, धारवाड़ क्रम की चट्टाने, विंध्यन क्रम, आर्कियन कालीन चट्टाने, मतलब चट्टानों के बारे में हम लोग इस लेक्चर में आगे पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग जो आएंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पठारी क्षेत्र के बारे में, जो मैं अभी इससे पहले चर्चा कर रहा था। पठारी क्षेत्र, रांची पठारी क्षेत्र, है ना, राजमहल पठारी क्षेत्र, हजारीबाग पठारी क्षेत्र, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र, पाट क्षेत्र वगैरह हम सब यहीं पर आकर के देखेंगे। और इसके बाद मैं यही करवाऊंगा आपको
रिवर सिस्टम में, कहाँ पे, रिवर सिस्टम में कंप्लीट। फिर आगे हमारा टॉपिक बाय टॉपिक चलता रहेगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज, चैनल पे आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब सबसे पहले जरूरी, चूंकि अब क्लासेस एकदम धुआंधार तरीके से चालू हो गया है ना। फिजिकल बोर्ड के भी लेक्चर आपको मिलेंगे, प्लस स्मार्ट क्लासेस के भी आपको लेक्चर बहुत जल्द मिलने वाले हैं पीडीएफ के साथ में। मतलब कि जो मैं स्मार्ट क्लासेस पढ़ाऊंगा उसका पीडीएफ में भी मैं आपको दूंगा, है ना। उसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा। मैं आपको उसका लिंक वगैरह सारे जो है वीडियोज में सब ऐड रहेंगे, है ना, ठीक है। ताकि जो आगामी जो परीक्षा है झारखंड जनरल ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन JGGL-TCE बेहतरीन तैयारी हो जाए वक्त के साथ में, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियोज में। थैंक यू, जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।